Intense cold wave and dense fog cover early in the morning has gripped Kashmir Valley, which has resulted in disruption in early morning traffic and also flights getting disrupted early hours. And you can see I'm here at the Jhelum riverfront. The visibility is still low. It's around 10 as we report, and you can see there is still very less visibility, and you can see houseboats are barely visible. There is a prediction by Met which says that these conditions will prevail for some days before there could be any rainfall. Dip in temperature has also resulted in people demanding winter vacations for the students, and the government is also planning to do an early winter vacation this year because of the cold wave that has gripped Kashmir Valley. There is also a looming electricity crisis. The electricity demand is higher while the government says that 80% dip has been seen in the overall production of electricity because of the less water which can generate electricity. And this has resulted in anger among people. But the government now says that this is being augmented and planning is being done to buy more electricity. A committee has been formed to do that. There are long cuts which is disrupting industries and also not going well with the people who are living in Kashmir during these harsh winter conditions. से 21 नवंबर की इमेज है ऑफ कश्मीर वैली। ये सारा जो बाउल आप देख रहे हैं, आप स्लिपर शेप्ड एक शेप देख रहे हैं, दिस इज़ कश्मीर वैली। और जो वाइटिश दिख रहे हैं आप, दिस इज़ से हेज़ दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर कश्मीर वैली। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे विच इज़ श्रीनगर सिटी, यहाँ पर लिटरली थिकर हेज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। और अगर मैं कंपेयर करूँगा इस नवंबर की इमेज को से अर्ली अक्टूबर 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर की इमेज में से अक्टूबर में कुछ भी हेज़ नहीं है। लेकिन जो मैंने बोला कि यहाँ पे हेज़ या इन्वर्जन कंडीशंस प्रेवलेंट हो जाती है जो स्मोक या एयर पार्टिकल्स को डिस्पर्स नहीं होने देती है। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट इंटेंस हेज़ विच डेवलप्स ओवर कश्मीर वैली एंड इट हैज़ implications, ecological implications as well as health implications. जो आप ये हेज़ देख रहे हैं से इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में हमारे पास यहाँ पे एक यूनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन प्रिवेल होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स। तो जब नवंबर या दिसंबर में हमारी सर्दियाँ एक्चुअली विंटर्स का इनिशिएशन हो जाता है लेट ऑटम अर्ली विंटर में, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये थिक हेज़ देखेंगे जो पिछले 5-10 साल से आप बहुत ज़्यादा इंटेंस देख रहे हैं, इसके मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स कश्मीर वैली में ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 2 डेकेड्स, दे हैव ट्रिपल्ड ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 2 डेकेड्स। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो भी हम नई कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ऑल अक्रॉस कश्मीर वैली, हर किसी घर के साथ हमाम होता ही होता है। एंड देन ऑफिस में वी यूज़ दिस कोल बर्निंग टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। तो जब ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं इन मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिक इंटेंस हेज़ ओवर कश्मीर वैली। एंड ये माहौलियाती हिसाब से भी से हमारे लिए हार्मफुल है एंड देन हेल्थ हिसाब से भी। लेकिन से एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इस हेज़ का है वो स्टबल बर्निंग है, या जो लीफ फॉल होता है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है इंडिया के या कश्मीर में लीफ फॉल का सीज़न होता है एंड हम उन लीव्स को जलाते हैं, उससे भी ये हेज़ जो है इंटेंस हो जाती है। तो एज फार एज एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस आर कंसर्न, तो ये हमारे माहौलियात पे अच्छा खासा असर पड़ता है। इससे हमने यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन साइट है जो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स हमें पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे पास है PM2, PM2.5, PM10 उनकी कंसनट्रेशन देती है। तो उससे हमें पता चला कि जो हमारा नवंबर और दिसंबर है स्पेशली, उसमें हेज़ या उसमें पार्टिकुलेट मैटर इतना बढ़ जाता है विच इज़ मोर देन 6 times द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स पुट फॉरवर्ड बाय नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स। तो अगर आप एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे इट इज़ 60 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। लेकिन हमारा जो नवंबर एंड दिसंबर मंथ यहाँ पर रहता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर टचेस इवन 348 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब विच इज़ 6 times मोर कंपेयर टू द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो उससे क्या हो सकता है, उससे माहौलियत पे असर पड़ सकता है। हमारे पास 12,000 ग्लेशियर्स हैं इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑल्सो। तो जब ये हेज़ से जब ये पार्टिकुलेट मैटर जिसमें हेज़ है, जिसमें डस्ट है या जिसमें ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स है, जब ये डिपॉजिट हो जाती है इन ग्लेशियर सरफेसेस पे,
तो it has been known to cause accelerated melt of these glaciers besides climate change that is prevalent over the region. तो हमारा जो स्नो या ग्लेशियर्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. मैं देख रहा था सुबह ही, आई मीन से वन ऑफ द प्रीमियर डॉक्टर्स हु इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर नवीद नज़ीर, उन्होंने भी एडवाइजरी दी थी स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल कि अगर उनको बाहर जाना है दे शुड वेयर अ मास्क बिकॉज दीज पार्टिकुलेट्स मे गो इनटू देयर रेस्पिरेटरी कॉलम एंड इनिशिएट सम काइंड ऑफ इरिटेशन, नेजल इरिटेशन विच मे लीड टू कफिंग एंड कोल्ड जो प्रेवलेंट होता है इस सीजन में. तो मैं मेट्रोलॉजी आई मीन से ये जो हेज है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस क्या है. अभी आई मीन से आप देख रहे हैं पिछले 5-10 दिन से आई मीन से कश्मीर में उतना ज़्यादा आई मीन से प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ. तो जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये जो कंसंट्रेशन है हेज़ की, थिक हेज़ डेवलप हो जाता है. तो मेट्रोलॉजिकली मैं देखूंगा, मैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सुबह देख रहा था या बहुत सारे वेदर सर्विसेज जो भी ऑपरेशनल हैं यहाँ पे ग्लोबल स्केल पे उनका, और कश्मीर में देख रहा था कि क्या है. सो इट शोज प्रोडोमिनेटली ड्राई वेदर ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3-4 डेज. दैट मीन्स ये हेज जो है तब तक इंटेंस होती जाएगी जब तक कि वेट स्कैवेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ना हो. तो उसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट्स या जो डस्ट इस हेज में है या आई मीन से ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है या नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड पीपल need to be very careful about it when they move out. I mean say they need to wear mask to ensure कि ये जो particles हैं इनके respiratory column में ना जाएं.